आज संत वाणी में सूरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ और 1563 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर सूरदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सूरदास, जिहितन हरि भजबो न कियो, सोतन सूकर स्वान मीन ज्यों, और यही सुख कहाँ जियो। एक एक शब्द बहुमूल्य है। कहते हैं मनुष्य तन में आए हो, मनुष्य का जीवन सौभाग्य से मिला है और मनुष्य जीवन की ही संभावना है कि हम प्रभु के सुमिरन में जिए, प्रभु के भजन में जिए, प्रभु की याद में जिए, ब्रह्मानंद में जिए, आत्मानंद में जिए। बाकी किसी योनि की ये संभावना नहीं है। तो ऐसा एक महान अवसर हमारे सामने उपलब्ध हुआ है। अगर इसका हमने उपयोग नहीं किया तो फिर मनुष्य तन पाने का जो ये सौभाग्य था, इसको हमने दुर्भाग्य में बदल दिया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ। अगर तुमको मन है घूमने फिरने का, तीर्थ करते रहो, मथुरा जाते हो, द्वारिका जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, लेकिन साध संगत हरि भजन बिन और कछु ना हावे आवे हाथ। लेकिन तुम सोचते हो कि तीर्थ जाने से तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा केवल संभव है साध की संगत से, ऐसा संभव है हरि के भजन से। और अगर तुमने साधु का संग नहीं किया, अगर तुमने सद्गुरु से नाता नहीं जोड़ा और सद्गुरु से आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सुमिरन में नहीं जिया, तो तुम्हारा हाथ खाली का खाली ही रह जाता है। तुम खाली हाथ जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ तुम विदा हो जाते हो। कहते हैं सूरदास, जिहितन हरि भजबो न कियो, सो तन सूकर स्वान मीन ज्यों। जैसे बाकी योनियाँ हैं, शुकर की योनि है, कुत्ते की योनि है, मछली की योनि है, तो फिर तुम में और उसमें अंतर क्या हुआ? तुम भी खाते पीते हो, वो भी खाते पीते हैं, तुम भी भोग करते हो, वो भी भोग करते हैं, तुम सोते हो, वो भी सोते हैं, तुम जागते हो, तुम भी जागते हो, तुम घूमते फिरते हो, वो भी घूमते फिरते। फिर फ़र्क क्या हुआ? कोई फ़र्क तो फिर नहीं हुआ, तुम भी तब वैसे ही हो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, जो नर सतगुरु शब्द न माना, सो जड़ स्वान सुकर जग माही, कर्म अनेक लपटाना। कहते जो भी मनुष्य सद्गुरु का उपदेश नहीं सुनता है, और सद्गुरु क्या उपदेश देते हैं? राम का भजन करो, कैसे करोगे, राम को कैसे जानोगे? अगर ये तुमने उपेक्षा कर दी इन बातों की, तो सो जड़ स्वान सुकर जग माही। तब मनुष्य होते हुए भी, मनुष्य शरीर में होते हुए भी फिर तो तुम कुत्ते की योनि जैसे हो, सूअर की योनि जैसे हो। और कहते कर्म अनेक लपटाना। और फिर क्या होता है कि इस जन्म में भी तुम अनेक कर्म बंध लेकर के महाजीवन की यात्रा पर चल देते हो। कहते हैं सूरदास, जिहितन हरि भजबो न कियो, सो तन सू करे स्वान मीन जो, और यही सुख कहाँ जियो। और फिर जो मनुष्य जीवन की संभावना है कि आत्मानंद में जिए, ब्रह्मानंद में जिए, भजनानंद में जिए, तो उसका जो सुख है वो तुम कहाँ प्राप्त करोगे बताओ, और कैसे प्राप्त करोगे? अगर तुमने भजन नहीं किया, हरि भजन नहीं किया, तो फिर वो सुख तुमको नहीं प्राप्त हो सकता है। जिसके लिए सूरदास अन्यत्र कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पाए। ये जो आत्मानंद है, ये जो आत्म तृप्ति का सुख है, ये जो ब्रह्मानंद है, ये बताओ, ये अन्यत्र संसार में क्या कहीं मिल सकता है? कहीं नहीं मिल सकता है। और फिर क्या होता है? ऐसे साधक के लिए बड़ा कठिन हो जाता है संसार में जीना। वो ब्रह्मानंद का अनुभव कर चुका है, आत्मानंद का अनुभव कर चुका है, और किसी कारण से वो छूट गया, या तो उसने गुरुद्रोह कर दिया, या किसी कारण से योग भ्रष्ट हो गया। क्यों? कहते जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। जैसे समुद्र में जहाज जा रहा है, अब पंछी उड़ा के अब चलो हम इस जहाज पर नहीं बैठेंगे, तो उड़ करके कहाँ जाएगा? दूर दूर तक कोई थल तो है नहीं, कोई ज़मीन तो नहीं है, तो फिर पुनः उसको जहाज पर ही आना पड़ता है।
ऐसे ही जो आदमी, जो साधक एक बार ध्यान का सुख ले चुका है, सुमिरन का सुख ले चुका है और किसी कारण से, किसी लोभ से, किसी अहंकार से वो भटक गया मार्ग से, तो वो बड़ा विक्षिप्त सी उसकी स्थिति हो जाती है, पागलों जैसी हो जाती है। और फिर से वो सोचता है कैसे फिर से हम गुरु के जहाज़ पर बैठें, कैसे हम नाम का भजन करें। और जब तक वो फिर से नाम के जहाज़ पर नहीं बैठता है तब तक उसकी स्थिति पागलों जैसी बनी रहती है। कहते हैं सूरदास, जो जगदीश ईश सब हिन को ताहि न चित्त दियो। और जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, गोविंद है, वो कैसा है? वो सारे जगत का माता पिता है, वो सृष्टि करता है, वो और सब कुछ तुम करते हो संसार में अपने पेट भरने के लिए, अपने भोग के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। लेकिन जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जो हमारे प्राणों का आधार है, बस उसकी याद नहीं करते हो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, संत जन अमर है उसी हरि नाम से, और उसी हरि नाम पर चित्त देवे रे। संतों को देखो कितनी मौज और मस्ती में, कितने आनंद में रहते हैं। कैसे आनंद में रहते हैं? हरि नाम का सहारा लेते हैं, हरि नाम की याद में जीते हैं, ओंकार की याद में जीते हैं और ओंकार की डोर पकड़ करके ब्रह्मानंद में जाते हैं, ब्रह्मानंद में जीते हैं। और उसी हरि नाम पर चित्त देवे रे। जब संत उस हरि नाम पर की याद में जीता है और इतना आनंदित रहता है, तो तुम क्यों नहीं उसी हरि नाम का सहारा लेते हो, उसी को अपना जहाज बना लेते हो। कहते दास पलटू कहे सुधा रस छोड़ के, भया ज्ञान तू छाछ ले रे। अरे अमृत बट रहा है, नाम का अमृत बट रहा है, आत्मानंद का अमृत बट रहा है, उसको छोड़ करके मट्ठा अगर तुम पी रहे हो, छाछ पी रहे हो, तो ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है। कहते हैं सूरदास, प्रगट जान जदुनाथ विसारियो। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं, बड़ी क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। ये और ये साधकों के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैंने जो अपना श्रृंखला, प्रवचन श्रृंखला का नाम रखा है, सुनो भाई साधु। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये जो बातें सूरदास कह रहे हैं, जो बातें कबीर दास कह रहे हैं, ये संसारियों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये साधकों के लिए कह रहे हैं। कहते प्रगट जान जदुनाथ। संसारी तो नहीं जानता है, लेकिन तुमने जान लिया कि ये जो चेतन आकाश है यही ब्रह्म है। कई बार तुमने मुझसे भी सुना, तुमने जाना भी, और जानने के बाद अगर तुम विसार देते हो, जानने के बाद अगर तुम भुला देते हो, तो फिर ये क्षम्य नहीं है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, राम विसारियो रे जगन्नाथ। जो जगत का स्वामी है, ऐसे राम को तुमने भुला दिया। और हीरा हार्यो देखत हीरे कौड़ी किन्हीं हाथ। देखते देखते हाथ में आया हुआ हीरा और तुमने छोड़ दिया। और किस लिए छोड़ा? ये कौड़ियों के लिए छोड़ा, संसार की थोड़ी सुविधाएं, संसार का थोड़ा भोग, थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, और तुमने छोड़ दिया। और कहते हैं कि हीरा हार्यो देखत हीरे कौड़ी के नहीं हाथ, सांचे सो पल परचा नहीं। और करी कांचे की आस। जो सत्य को तुमने जाना, ब्रह्म को जाना, गोविंद को जाना, उससे तुमको आशा नहीं है। और करी कांचे की आस, और जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, जो क्षणभंगुर है, उससे तुम सुख की आशा कर रहे हो। कहते हैं सूरदास, आशा मद जू जियो। और फिर कामना की मदिरा पी करके मूर्छा में जीते हो, बेहोशी में जीते हो और ब्रह्म को भुला देते हो। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा और सबय पाखंड पसारा। एक बात समझ लो कि जब तक नाम तत्व को नहीं जानते हो और नाम का स्मरण जब तक नहीं करते हो, ओंकार की याद में जब तक नहीं जीते हो, और ओंकार के माध्यम से जब तक आत्म स्मरण और हरि स्मरण में नहीं जीते हो, तो क्या कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा। कभी भी तुम्हारा उद्धार संभव नहीं है, कभी भी तुम्हारे जीवन में आनंद की बरसात नहीं हो सकती है, कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है, कभी आनंद नहीं मिल सकता है। और सबय पाखंड पसारा। और नाम साधना को छोड़कर अन्य तुम कोई साधना कर रहे हो, तो सोच लेना कि वो पाखंड है और कुछ नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। भरम भेख तीरथ व्रत आशा। तुम भरम पाले हुए नाना प्रकार के भेख देखते हो, साधुओं को नाना प्रकार का भेख बनाए हुए हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो तीर्थ व्रत करते रहते हैं और आशा करते हैं कि इससे हमको सुख मिल जाएगा, इससे हमको आनंद मिल जाएगा, इससे हमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा सब भ्रम है। और दान पुण्य सब गल के पासा। बहुत लोग सोचते हैं दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छी बात है दान पुण्य करना, लेकिन अगर उसका अहंकार पकड़ ले कि मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, तो ये भी एक कर्म बंध तुम्हारे लिए सृजन कर देता है। कहते हैं सूरदास कि आशा मद जो जियो, और इस तरह तुम अगर कामना की मदिरा पी करके जीवन जीते हो, मूर्छा में बेहोशी हो, तो जीवन ऐसे ही तुम अपना नष्ट कर रहे हो। कहते हैं सूरदास, चार पदार्थ के प्रभु दाता, और प्रभु को याद नहीं करते हो, जो कि चारों पुरुषार्थ, जो अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, ये चारों का वो दाता है। अगर प्रभु का सुमिरन करो, ये चारों तुम्हारे पीछे पीछे आ जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जय देव नामा विप्र सुदामा, आ तिनको कृपा भई है अपार। देखो कई लोग आए इस संसार में, इसी संसार से निकले और उन्होंने प्रभु का भजन किया, जिसमें वो नाम ले रहे हैं, जयदेव हुए, नामदेव हुए, सुदामा हुए, और उन्होंने परम धन को प्राप्त किया, परम निधि को प्राप्त किया। कहते हैं, और कह कबीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ ते तबार। जब इन्होंने सब कुछ पा लिया, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि उस प्रभु का तुम भी भजन करो। उसको क्या वक्त लगता है, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष तो बड़ी छोटी चीज़ है। कहते हैं सूरदास, चार पदार्थ के प्रभु दाता, आ तिन्ही न मिले हो हियो। और ये तुमने गोविंद से तुमने मिलन नहीं किया, जो बड़ी आसानी से ये चारों पुरुषार्थ दे देता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, भीखा देखे आपको ब्रह्म रूप ही माय। अपने भीतर देखो, ब्रह्म साक्षात विद्यमान है तुम्हारे भीतर निराकार में। और वेद पुराण पढ़े कहाँ, जो अक्षर समझा नहीं। अगर तुमने उस एक अक्षर ओंकार को नहीं जाना, तो तुम वेद पढ़ते रहो, पुराण पढ़ते रहो, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। कहते हैं सूरदास, सूरदास रसना बस अपने। इसलिए अपनी रसना को, अपने जिह्वा को अपने वश में करो और गोविंद का भजन करो। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, आगे से हरि भक्ति न किन्ही, रसना राम न जोया रे। तुमने हरि की भक्ति नहीं की, अपने जिह्वा को नियंत्रण में नहीं किया कि कम से कम जिह्वा से गोविंद का नाम लो। और जब गोविंद का नाम लोगे तो गोविंद की याद बनी रहेगी। और 84 जम दंड न छूटे आवागमन का दोया रे। और तो फिर बताओ, अगर हरि भजन नहीं करोगे तो फिर कैसे ये 84 लाख योनियों का जो ये चक्र है, इसे कैसे छुटकारा मिलेगा। कहते हैं सूरदास, सूरदास रसना बस अपने, आ टेरी न नाम लियो। रसना को वश में करके, और तुमने नाम नहीं लिया। पहले चलो कंठ से सुमिरन करो। ओशो कहते हैं 4 प्रकार से सुमिरन करते हैं। कंठ से सुमिरन बोल के करो, उसके बाद मन से सुमिरन, जरा मन को लगा करके रखो। उसके बाद हृदय से सुमिरन, जरा उसकी विरह में पढ़ो। और फिर आत्मा से सुमिरन, साक्षी रह करके सुमिरन। तो ये सुमिरन के 4 प्रकार है। तो कम से कम पहले से तो शुरू करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम लिया जिन सब लिया, आ सकल वेद का भेद। जो नाम की यात्रा पर चला, वो सभी साधना उसने कर ली, सभी साधना पीछे पीछे आ जाती है। और सकल वेद का भेद, सारे वेदों का भेद यही है, ओंकार है। और ओंकार रिमाइंडर है प्रभु का। ओम इति ब्रह्म, जैसे ही तुम नाद का श्रवण करते हो, प्रभु की याद बन आती है। फिर प्रभु की याद में जीना शुरू करते हो। अब बिना नाम नर के परा, और पढ़ता चारों वेद। अगर नाम तत्व को तुमने जाना नहीं, तो चारों वेद पढ़ते रहो, नरक में ही तुम्हारा जाना होगा। तो संत वाणी पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।